Okay, so again this yellow color representing a plane and this black line is representing a vector. This black line means ON line is representing a which is perpendicular to the plane. ठीक है, तो हमारे पास प्लेन है, प्लेन के ऊपर हमने इस तरह से 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर बना दिया और उस परपेंडिकुलर का जो ओरिजिन था वो हमने ले लिया 0 0 0 सॉरी उस परपेंडिकुलर का जो इनिशियल पॉइंट 0. नाउ दिस इज ओएन वेक्टर. अब ये ठीक है, अब ये वेक्टर कितना होगा, इस वेक्टर की क्या वैल्यू होगी वो हमने निकालनी है. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि इस वेक्टर की कोई ना कोई लेंथ भी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा इस वेक्टर का. ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, इसकी कोई लेंथ होगी, तो उस लेंथ की एक स्टैंडर्ड नोटेशन है विच इज डी. डी स्मॉल डी, राइट. तो स्मॉल डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ये पता होना चाहिए. स्मॉल डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. स्मॉल डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इन शॉर्ट ये जो स्मॉल डी है, ये जो स्मॉल डी है, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. बताओ ये बनेगा या नहीं. स्मॉल डी बोलो. मैम रिपीट करना. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन. देखो बेटा, सबसे पहले आपने येलो कलर का एक प्लेन लिया. ठीक है, उस प्लेन पर हमने एक वेक्टर बना दिया, नॉर्मल बना दी. ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो कि अगर आप 3 एक्सिस ले रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये हमारा कोई प्लेन है, ये हमारा कोई प्लेन है, तो इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल डी से. तो हम ये भी कहेंगे कि एक तो जो स्मॉल डी है वो हमारे वेक्टर का डिस्टेंस है, प्लस स्मॉल डी हमारा प्लेन का डिस्टेंस हो गया फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, एक तो वो पेंसिल की लेंथ है आपके पास, जैसे आपने प्लेन के नीचे एक पेंसिल लगाई 90 डिग्री पर, एक तो वो पेंसिल की लेंथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उस वेक्टर की लेंथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस आपके पास हम जो डी है, स्मॉल डी है, वो प्लेन का डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. अगेन हमने एक पॉइंट ले लिया है प्लेन पर, पी एक्स वाई जेड पी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन. तो जब हम इस पी पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इस पी पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो मैं इसको वेक्टर बनाने लगी हूं. पी पॉइंट को, पी पॉइंट को वेक्टर बना दो. ये देखो ओपी वेक्टर बन गया. नाउ वी हैव ओपी, और ओपी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं ओपी वेक्टर को, जिसकी हमने स्टैंडर्ड नोटेशन रखी हुई है. ओपी वेक्टर को हम लिखते हैं आर वेक्टर. ओपी वेक्टर इज आर वेक्टर, और आर वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, मींस वेक्टर वाले चैप्टर में और 3D वाले चैप्टर में आर वेक्टर का मतलब है एनी पॉइंट इन द स्पेस, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर. ठीक है, तो ये जो आर वेक्टर है ना, ये आपका हमेशा फिक्स ही रहने वाला, आप इसको चेंज नहीं करोगे. आर वेक्टर का मतलब हमेशा ही एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप होगा. ठीक है, आर वेक्टर इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप. नाउ देखो, अब हमारे पास ओपी वेक्टर भी बन गया है, हमारे पास ओ एन वेक्टर भी बन गया है. तो अगर मैं यहां से एनपी वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहूं, एनपी वेक्टर, देखो एनपी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, एनपी वेक्टर. अगर मुझे एनपी वेक्टर के बारे में पता करते हैं उसको, तो ट्रायंगुलर लॉ लगाने लगी हूं. ट्रायंगुलर लॉ, कलर की इस पे हम लगाने लगे हैं ट्रायंगुलर लॉ. तो ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, ओ एन वेक्टर प्लस एनपी वेक्टर इक्वल्स टू ओपी वेक्टर. या फिर आप ये भी लगा सकते हो और ट्रायंगुलर लॉ लगा सकते हो. तो मैंने फर्स्ट वाला लगा लिया क्योंकि हम यहाँ पर एनपी वेक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं. नाउ योर ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, बताओ मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी वेक्टर. अगर हमारे पास किसी
वेक्टर की पूरी लेंथ हमें पता है, दैट इज d, जो हमें d हमने अज्यूम की है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। d क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। d इज डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अगर हमें किसी वेक्टर की पूरी लेंथ यहां पर पता है, उसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकाल लें, ON वेक्टर को हमने क्या लिया था? ON वेक्टर को आपकी बुक में लिया गया है n वेक्टर विच इज इक्वल टू n। मैम यस मैम जो सा आज आप काम करा रही हो बेटा कर दूंगी। तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो ब्लैक कलर का आपको शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, चलो इसको कलर चेंज, 1, इसकी लेंथ है 1 और हमने इसको क्या नाम दिया है? हमने इसको नाम दिया है n कैप। हमने इसको क्या नाम दिया है? n कैप। मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ले लिया। अब मुझे पूरे वेक्टर का पता करना है, तो पूरे e को मल्टीप्लाई कर दें n कैप के साथ, तो हमारे पास उस वेक्टर की लेंथ नहीं पता चल जाएगी हमें? अगर हम उसको d के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूरा का पूरा d डॉट n कैप विच इज d dot, so your ON vector is d dot n cap, right? Now अब हम ये कहते हैं कि जो नॉर्मल होती है, जो नॉर्मल है वो प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे हमने एक फ्लैट सरफेस पे पेंसिल को लेकर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था, तो नॉर्मल एक प्लेन पर बनाती है 90 डिग्री का एंगल, राइट? अब ये जो NP वेक्टर है, NP वेक्टर प्लेन के ऊपर ही पड़ा हुआ है, N फ्लैट सरफेस पे पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, NP वेक्टर जो है वो फ्लैट सरफेस के ऊपर है। आपको दिखाई दे ही रहा है ग्रीन कलर की लाइन, ये फ्लैट सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है ग्रीन कलर की लाइन। तो जो ग्रीन कलर की लाइन है और आपका जो नॉर्मल है वो दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। दिस ग्रीन लाइन एंड योर नॉर्मल, नॉर्मल कौन सी थी हमारी? ON, क्योंकि बेटा नॉर्मल को चाहे इस तरह से खड़ा कर दो 90 डिग्री पर, चाहे हमने नॉर्मल को नीचे बनाया था, हम नॉर्मल को नीचे भी बना सकते हैं, किसी प्लेन के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने ON बनाया है वो क्या है? नॉर्मल प्लेन के नीचे बन रही है, राइट? और प्लेन के नीचे बने या फिर प्लेन के ऊपर बने, वो हमेशा NP वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगी। बोलो क्लियर है? NP वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ON। इज इट क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो आपका NP वेक्टर है ना वो फ्लैट सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। आपका NP वेक्टर फ्लैट सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे आपका हाथ, जैसे आप अपने हैंड को टेबल के ऊपर रख दो, फ्लैट सरफेस के ऊपर आ गया आपका हाथ। अब उस हैंड पर या फिर उसी टेबल पर एक पेंसिल रख दो। उसी टेबल पर जब आप एक पेंसिल रखोगे और आप अपने हाथ को देखोगे उसी टेबल पर, तो आप देखोगे जो आपकी पेंसिल और आपका जो हैंड है दोनों कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? बोलो। हाँ जी, 90 डिग्री का। ऑब्वियस है ना, समझ आ गया ना? अब जैसे मैं फिर दोबारा से बोल रही हूँ, आप अपने टेबल पर अपना फ्लैट सरफेस पे हाथ रख दो, टेबल पर अपना पाम रख दो, उसी टेबल पर आप एक पेंसिल रख दो 90 डिग्री पर, तो आप देखोगे कि आपका हाथ और पेंसिल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। इट मीन्स योर NP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू योर ON वेक्टर, राइट? तो NP वेक्टर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखो NP वेक्टर क्या था हमारा? ये रहा, R वेक्टर माइनस ON वेक्टर। तो पहले तो देखो, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, राइट? तो NP वेक्टर डॉट ON वेक्टर इक्वल्स टू 0, राइट? तो R वेक्टर माइनस ON वेक्टर, ON वेक्टर इज अगेन D डॉट n कैप इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा D क्या है? D तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, D तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इस आप डिवाइड भी कर दो 0 के साथ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना माइनस लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट आना था, करेक्ट? दिस इज डॉट प्रोडक्ट,
ठीक है। तो अब डी को उधर ले जाओ, तो क्योंकि डी को तो अगर मल्टीप्लाई वाले ही कॉन्सेप्ट लगाएं तो डी उधर जाकर 0 हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी डॉट एन कैप डॉट एन कैप। तो बेटा एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1, एन कैप डॉट एन कैप इज 1। कोई इसकी दो यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके देख लेना, यू विल गेट आंसर 1। तो यहाँ पर आर वेक्टर डॉट एन, आर वेक्टर dot n cap equals to d, which is the equation of a plane. R vector dot n cap equals to d. So what we have learned today, the equation of plane is, equation of plane is r vector dot n cap equals to d. R vector dot n cap equals to d is the vector form of a equation of a plane. This is a vector form, क्योंकि हमने सारा आंसर वेक्टर में निकाला, of a equation of planes. I am repeating again कि जो आपका ON वेक्टर है, जो हमारा ON वेक्टर है is making, ये लाइन बेटा बुक में नहीं लिखी हुई, क्योंकि वो सीधा लिख देते हैं कि वेक्टर इक्वल्स टू एल आई कैप एम जे कैप एंड के कैप, और स्टूडेंट्स सोचते रहते हैं चैप्टर खत्म हो गया कि एल एम एन क्यों आ गए, क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि जब भी कोई वेक्टर गिवन होता है तो हमें उसके डायरेक्शन रेशियोज पता होते हैं, आपको याद होगा। तो फर्स्ट यही कंफ्यूजन दूर करनी है हमने, मैंने आपको बोला ना कि क्वेश्चन ले आता है पेपर में, समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, राइट। तो कंफ्यूजन क्या थी कि जब हम एक नॉर्मल वेक्टर लेते हैं ना, जैसे मैंने कोई भी ए वेक्टर ले लिया या मैंने बी वेक्टर ले लिया, हम जैसे लाइन की इक्वेशन में लेते हैं बी वेक्टर, तो जब भी हम बी वेक्टर लेते हैं ना, तो बी वेक्टर जब हम लेते हैं तो हम वहां पर डायरेक्शन रेशियोज लेके चलते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल की बात करते हो, नॉर्मल में हमारे पास क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अभी तक 11.2 तक, ये 2 चल रही है ना, हाँ 11.2 तक हमने क्या लिए थे, हमने सारा काम किसमें किया था, डायरेक्शन रेशियोज में। अब हम सारा काम करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस में, लेकिन फिर भी मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं डायरेक्शन कोसाइन को कन्वर्ट कर दूंगी रेशियो में, क्योंकि हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है डायरेक्शन कोसाइंस गिवन नहीं होते। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ एंगल गिवन होने चाहिए, हमें कोई एंगल गिवन होना चाहिए, राइट। तो जब हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन नहीं होते तो हम अपना काम करते हैं डायरेक्शन रेशियो में, राइट। तो कोसाइन से हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो ON वेक्टर है इस मेकिंग का जो यूनिट वेक्टर है ना, ON का जो यूनिट वेक्टर है वो L M N N एंगल्स बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा N वेक्टर है वो किसके, J कैप एंड N K कैप, ये किसके इक्वल होगा, L I कैप M J कैप एंड N K कैप। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने जो वेक्टर फॉर्म बनाई थी ना उसमें हमने R N कैप की वैल्यूज पुट कर देनी है, एक नया फॉर्मूला बन के आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन। अब बेटा क्वेश्चन क्या आएगा, आपको हमेशा 3y = 7, प्लेन में आपको ऐसा कुछ गिवन होगा 6x + 3y + 4z = 3, बट इसका मतलब ये नहीं है कि L की वैल्यू 6 ले लो, M की वैल्यू 3 ले लो और N की वैल्यू ले लो 4, ये गलत है, ऐसे कंपैरिजन नहीं करना। जब आपने क्वेश्चंस करने हैं तो किस तरह से हमने कंपैरिजन करना है तो ये हम कल करेंगे। आज आप प्लीज इसको दोबारा से रिवाइज कर लो, कल मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि LX, MY और NZ, और जब हमारा क्वेश्चन आएगा तो हमने लेना है AX + BY, डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, difference between 1 and 2, which will continue tomorrow. Let me mark your attendance. Wait a minute. मैम, Yes. मैम जो आंसर आपने आज लेक्चर पढ़ाया वो सेंड कर देना। हाँ जी बेटा, कर दूंगी, I will send the lecture. Okay students, thank you. You can